हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिफैटिक एमीन्स का औद्योगिक निर्माण, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। तो इसमें देखिए, जो पहला हमारा मेथड कह रहा है वो क्या कह रहा है, एल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो एल्कोहल वाली विधि होती है, तो इस विधि का जो उपयोग है वो कम अणुभार युक्त एलिफैटिक एमीन्स के निर्माण के लिए किया जाता है ना। तो और क्या करते हैं, इस विधि में एक जो हमारा निम्न एल्कोहल होता है, मतलब कार्बन की संख्या कम, तथा अमोनिया के मिश्रण को हम क्या करते हैं, 633 केल्विन पर Al2O3 यानी एल्यूमिना, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, जिससे हमें एक प्राइमरी एमीन्स का, फिर दूसरा सेकेंडरी का और टर्शरी का एक मिक्सचर मिलता है ना। तो देखते हैं इसके विषय में। तो देखिए, पहले हमने क्या किया, पहले हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ और Al2O3 के ऊपर प्रवाहित कर दिया इसको। ये जो Al2O3 होता है इसको हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्या करता है, दूसरा नाम इसका जो है वो एक, ये जो एल्युमिनियम है उसका एलॉयज भी होता है ना। इसको जनरली हम एलॉयज के रूप में कोरंडम नाम से जानते हैं, इस नाम से, कोरंडम नाम से। तो ये क्या करता है, NH3 के साथ रिएक्शन करता है और OH और H लेकर के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है पानी के रूप में। यहाँ से एक H निकला, यहाँ से OH निकला, H+OH- और जल निकल गया, बन गया RNH2 यानी प्राइमरी एमीन। फिर इस RNH2 ने किसके साथ रिएक्शन करी, ROH के साथ, और ये RR मिलकर क्या बन गए, R2। एक H यहाँ से निकला, यहाँ बचा NH, OH यहाँ से निकला, तो R2NH और प्लस H2O। फिर इस R2NH ने एल्कोहल के साथ रिएक्शन करी एल्यूमिना की प्रेजेंस में और 633 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या हुआ, ये हमारा बन गया R2 और R3। यहाँ से एक H निकला, यहाँ से OH, जल निकल गया और नाइट्रोजन जुड़ गई एल्किल ग्रुप के साथ। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल से आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का मिक्सचर। अब बात करेंगे एनिलीन का औद्योगिक निर्माण। एनिलीन इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे बनाई जाती है। तो लोहे की छीलन हम ले सकते हैं और साथ में HCl। अगर ये ना लें तो उसके लिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, वो भी ना लें, उसको भी छोड़ सकते हैं। अथवा 680 केल्विन के अबाउट टेम्परेचर पर वेनेडियम और प्लेटिनम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रोबेंजीन का अगर हम रिडक्शन कर दें तो हमें एनिलीन मिल जाती है। तो देखिए, जो एनिलीन है वो हमारा एक एरोमेटिक एमीन है। इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका औद्योगिक निर्माण में, कन्वर्जन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पीछे की वीडियो देखिएगा कन्वर्जन वाले बेंजीन के। क्या NO2 का जब हम रिडक्शन कराते हैं FeHCl या किसके साथ, हाइड्रोजन या वेनेडियम और प्लेटिनम के मिक्सचर के साथ उत्प्रेरक के रूप में, तो क्या होता है, NO2 ग्रुप कन्वर्ट होता है NH2 में और जल मिलता है। क्या मिलता है,
जल मिल जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, NO2 का रिडक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड या वैनेडियम और प्लेटिनम के मिक्सचर में। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। Fe की जगह आप SnHCl भी यूज कर सकते हैं। तो इसका रिडक्शन कराने पर फिर हमें रिंग पर एमीन ग्रुप मिलता है और वाटर बाहर। तो ये क्या है, C6H5NH2 यानी एनिलीन। तो ये मेथड हो गया कि एनिलीन का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, है ना। तो अब देखिए अगला क्या है। अगला कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन से एमीन कैसे मिलेगा, है ना। क्लोरोबेंजीन से एमीन की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, है ना, 2Cl दो बार। तो इससे क्या होगा, देखिए दोनों Cl पहले तो निकल जाएंगे और Cl नेगेटिव जाएंगे कॉपर के साथ, तो बन जाएंगे क्या, Cu2Cl2। आगे देखिए बेंजीन रिंग को अगर हम 2 रिंग इस प्रकार से जोड़ दें, ऐसे एक Cl यहाँ से जोड़ दें और दूसरा इसी से अटैच करते हुए एक Cl यहाँ जोड़ दें, या रिंग इधर बना दें, Cl इधर करके यहाँ से ये दोनों Cl निकाल लेंगे और ये जाएंगे किसके साथ में, ये जाएंगे यहाँ Cu2 के साथ में। 2 Cl हैं, 2 Cu और ये बना देंगे Cu2Cl2, है ना। अब 2H2O, इनको क्या चाहिए, एक तो चाहिए H चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, OH चाहिए। तो इनको OH कहाँ से मिलेगा, ये बताइए। इनको OH जो है वो मिल सकता है कहाँ से, एक तो O यहाँ से मिल सकता है और H इनको मिल सकता है कहाँ से, इस अमोनिया से, है ना। तो अमोनिया से यहाँ से 3 दूनी 6 है इसके पास, तो क्या हुआ, यहाँ से 2H2 निकला और यहाँ से O ऑक्सीजन निकला। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, जल निकाल दिया। और क्या, अब ये जो यहाँ NH2 बचा हुआ था, है ना, चूंकि 2H2O निकल गए यानी 4 निकल गए, 6 हैं, तो यहाँ क्या बचा, NH2 बचा। यहाँ से जब ये निकला तो ये आ गया क्या, पॉजिटिव आ गया यहाँ पर चार्ज, और यहाँ से जब H+ निकला तो इस पर आ गया निगेटिव। तो ये जाकर उस जगह पे जुड़ गया जहाँ से क्लोरीन निकला था, और कितने, 2NH2, है ना। तो यहाँ से 2 एमीन आपको मिल गए। क्लोरोबेंजीन से एमीन इस प्रकार से मिल सकती है। अब देखिए एमीन्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं, उनके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए एमीन्स के रासायनिक गुण, इसमें हम प्राइमरी एमीन पहले लेते हैं। क्या कह रहे हैं, C2H5NH2 प्लस HCl। अब देखिए जब HCl इसके साथ में जुड़ेगा जाके, तो कैसे जुड़ेगा, पहले तो उस पर चर्चा कर लें। ये
हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ेगा, H+ के रूप में जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा? यहाँ पर आ जाएगा NH3 के ऊपर प्लस और Cl-, तो ये जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? C2H5NH3Cl, है ना। फिर अब ये क्या है? द्वितीयक एमीन बन गया, है ना। NH2 प्राथमिक एमीन, NH द्वितीयक और केवल N तो यानी टर्सरी बन गया। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या? अब ले रहे हैं हम सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन की हमने रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गंधक अम्ल भी कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या मिला? C2H5 का होल ट्वाइस पहले से था और साथ में NH2। अब ये NH2 कहाँ से मिला? NH2 इसको यहाँ से मिला, यहाँ से H+ इसके साथ जुड़ा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से H निकला, सल्फेट पे वैसे भी डाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आ गया? 2 नेगेटिव आ गए। और ये कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रूप में इसको हमने ऐसे लिख दिया, है ना। ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है? ट्राई एथिलेमीन है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखिए क्या बन गया? ये हमें 3 ग्रुप दे रहा है और साथ में NH है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में क्या है? 3 एथिल ग्रुप लगे हैं, 1 हाइड्रोजन है, तो बाहर एक पॉजिटिव साइन लगा दिया गया है ना। यानी एक ये देने की इसने टेंडेंसी रखता है ये। और Cl नेगेटिव, HCl में हम जानते हैं H+ होता है और Cl-। तो H+ जब इसके साथ N के साथ जुड़ेगा तो वो NH+ के रूप में जुड़ेगा और Cl के साथ उससे जब ये H बाहर निकलेगा तो Cl नेगेटिव हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो जो फाइनल प्रक्रिया है उसको देखिए, उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है, एनिलीन इसको हम कहते हैं, तो इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ में, है ना। HCl इसको क्या कहते हैं? एक हाइड्रोजन अम्ल कहते हैं। क्यों? क्योंकि साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो ये देखेंगे हाइड्रोजन जुड़ने से ये फिर कैसे जुड़ेगा? H+ के रूप में जुड़ेगा NH2 के साथ में, और इसको क्या बना देगा? इसको बना देगा NH3+। और Cl जब ये H बाहर जाकर इसके साथ एमीन के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा क्या? Cl-। और ये NH3+ और Cl- ये जुड़ जाएंगे रिंग के ऊपर, है ना। तो इस तरह से अब ये एक आपका चतुर्थक बन गया, है ना। जैसे एमीन्स में प्राइमरी एमीन होता है, सेकेंडरी एमीन होता है, टर्शरी एमीन होता है और चतुर्थक लवण होते हैं। तो ये सबसे लास्ट में आपका ये बन गया, इसको क्या कहेंगे? इसको कह लो चतुर्थक लवण, है ना, क्वाड्रिएंट साल्ट। फिर ये आपका टर्शरी के लिए, ये आपका सेकेंडरी के लिए और ये आपका प्राइमरी के लिए। इस प्रकार से एमीन्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत कर चुके हैं। आगे आपको और भी बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी, तो आप सभी लोग इनको नोट करते चलिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए साथ में। जैसा कि आज न्यूज़ में है, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम जून से स्टार्ट होंगे,
तो सभी लोग उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।